हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकिंग माइंडसेट के एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की सबसे बेस्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में, और साथ ही हम देखने वाले हैं कि आप इसमें कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उन पैसों पर आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसके साथ ही इस प्लान को हम और भी डिटेल में एक एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में कौन कौन अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो इस स्कीम में अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। अगर बात करें एज की, तो कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 18 साल से प्लस है वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। इस स्कीम में आपको ज्वाइंट अकाउंट का बेनिफिट भी मिल जाता है, जिसमें परिवार के 2 या 3 सदस्य मिलकर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इस स्कीम में 18 साल से कम की एज के बच्चे का अकाउंट भी ओपन हो जाता है, लेकिन उसकी एज 10 साल से प्लस होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा है जिसकी एज 10 साल से कम है, उसका अकाउंट तो ओपन हो जाएगा, लेकिन उसका अकाउंट उसके माता पिता के साथ मिलकर ओपन किया जाता है। अब बात करते हैं कि आप पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में कितने पैसे जमा कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आप इस स्कीम में कम से कम कितने पैसे जमा कर सकते हैं, तो आप इस स्कीम में कम से कम 1000 रुपए जमा कर सकते हैं। और बात करें ज्यादा से ज्यादा आप इस स्कीम में कितने पैसे जमा कर सकते हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अपने हिसाब से कितने भी पैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, इस स्कीम में जो भी पैसे आप जमा करेंगे वो सिर्फ आप एक ही बार में जमा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने 15,000 रुपए जमा करवा कर एक अकाउंट ओपन करवा लिया और आप कुछ टाइम बाद 10,000 रुपए और जमा करवाना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है, ये एक लमसम स्कीम है, यानी इसमें जो पैसा जमा होता है वो सिर्फ एक ही बार में जमा होता है। लेकिन आप इसमें और भी पैसे जमा करवाना चाहते हैं, तो आप इसकी जगह पर दूसरा अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इस स्कीम में एक व्यक्ति कितने भी अकाउंट ओपन करवा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इस स्कीम में आपको 7.70% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। इस स्कीम में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो आपको एनुअल बेसिस पर मिलता है, और जब इस प्लान की मैच्योरिटी हो जाती है तो उस टाइम पर आपका इन्वेस्ट किया हुआ सारा पैसा आपको वापस दे दिया जाता है, और जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है वो भी आपको उसी टाइम पर दे दिया जाता है। अब बात करते हैं इस स्कीम में आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट कब मिलता है। तो दोस्तों, ये जो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है, ये 5 साल की स्कीम है। इस स्कीम में कोई भी पैसा आपको महीने पर या साल में नहीं मिलता। जो भी पैसा आपको मिलता है वो 5 साल के बाद मैच्योरिटी पर ही मिलता है। अब बात करते हैं इस स्कीम के टैक्स और अदर बेनिफिट के बारे में। इस स्कीम में आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। इस स्कीम में आप जिस साल पैसे इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ उसी साल आपको टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। इस स्कीम में जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है। इस स्कीम का जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि इसमें आपका किसी भी तरह का टीडीएस नहीं काटा जाता। तो अब बात करते हैं, क्या पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में 5 साल से पहले पैसे निकाल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। इस स्कीम में जो आपके पैसे हैं वो 5 साल के लिए लॉक हो जाते हैं, और 5 साल से पहले आप इस अकाउंट को क्लोज भी नहीं करा सकते। और अगर आप 5 साल से पहले इस अकाउंट को क्लोज कराना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशन दी गई है। जो पहली कंडीशन है वो ये है, यदि कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आता है तो उसी कंडीशन में इस अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। और जो दूसरी कंडीशन है वो ये है, यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में जो भी पैसा होता है वो उसके परिवार को या नॉमिनी को दे दिया जाता है और अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। तो चलिए अब इस स्कीम को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर आप इस स्कीम में 50,000 रुपए 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो 5 साल में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 23,215 रुपए। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दे तो 5 साल बाद जो आपको टोटल मैच्योरिटी का अमाउंट मिलेगा वो होगा 73,215 रुपए। यदि आप 1 लाख रुपए इस स्कीम में 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो 5 साल में जो आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 45,130 रुपए। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दे तो 5 साल बाद जो आपको मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगा वो होगा 1,45,130 रुपए। यदि आप इस स्कीम में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो 5 साल में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 5,10,815 रुपए। और 5 साल बाद जो आपको मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगा वो होगा 15,10,815 रुपए। यदि आप इस स्कीम में 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 12,60,000 रुपए। और 5 साल बाद जो आपको टोटल मैच्योरिटी का अमाउंट मिलेगा वो होगा 42,60,000 रुपए। और यदि आप 50 लाख रुपए इस स्कीम में जमा करते हैं, तो 5 साल में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 21,18,000 रुपए। और 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट का अमाउंट जोड़कर जो अमाउंट मिलेगा वो होगा 71,18,000 रुपए। तो दोस्तों, देखा आपने, आप जितना ज्यादा अमाउंट इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।